आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सब ठीक तो है ना? सर आपने ये क्या किया? शायरी सुनाई और क्या किया? नहीं सर, आपने मैडम से ये कह दिया कि बारिश कर दूं पैसे की, तू जो हो जाए मेरी। मैं तो सिर्फ शायरी सुना रहा था। राम प्रसाद, ये भवानी भट्टर का थाना है? हाँ क्यों, आपको कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्यों होगी, मैं तो थाना ही ढूंढ रहा था। क्या कुछ चोरी हो गया? बिल्कुल नहीं। तो क्यों आए हो यहाँ? मैं अपना आइटम सुनाने आया हूँ। जब मैं आइटम सुनाने लगता हूँ तो लोग उठकर भाग जाते हैं और मेरा दिल टूट जाता है। तो फिर तुम गलत जगह आ गए भाई। टूटे दिल हॉस्पिटल में जुड़ते हैं, थाने में नहीं। क्या बकवास कर रहे हैं? जा 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 जा, चल जा, जाओ तो जाओ। बैठिए बैठ जाओ। बैठिए। कहीं रुमाल तो नहीं रखती? नहीं नहीं नहीं, बैठिए बैठिए आराम। मैडम, मैंने सुना है कि आप लोगों को बुला बुला कर आइटम सुनते हैं, इसलिए मैं यहाँ चला आया। ठीक है, सुनाओ। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? इस थाने का इंचार्ज कौन? आप। तो फिर सुना भाई, क्या आइटम है तेरे पास? सुनाओ। हाँ। मैडम, एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था मोहब्बतें। क्या स्टोरी थी मैडम? बाप रे, क्या शाहरुख खान की डायलॉग थी उसमें। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़की पे उमरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, लेकिन जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी कि प्यार कैसे होता है। अगर मान लो मैडम जी, इस डायलॉग को अन्ना हजारे जी बोलेंगे तो किस अंदाज से बोलेंगे? एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे उमरती थी, लेकिन नजरें झुका के शर्मा के किसके सपने देखा करती ये पता नहीं था, लेकिन जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी कि प्यार कैसे होता है। और मैं नहीं कह पाता, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बस अनशन करूंगा, भारत माता की। और मैडम बहुत सारे कलाकार हैं उसमें, जैसे गुस्से किस्म के कलाकार आप देखकर ही डर जाओगी। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर इस डायलॉग को बोलेंगे किस अंदाज से बोलेंगे? एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़की पे उमरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, लेकिन जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी कि प्यार कैसे होता है। और मैं यही कह पाता, एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता। क्या बात, क्या बात। और मैडम बहुत ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनकी आवाज मैं आपके सामने पेश करूंगा। शाहजी शिंदे, वो इस डायलॉग को बोलेंगे किस अंदाज से बोलेंगे? एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के को मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के मेरे भाई के सपने देखा करती थी, लेकिन जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी कि प्यार कैसे होता है। और मैं यही कह पाता, मैं बहुत हरामी आदमी हूँ, वो भी गारंटी के साथ। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सुने हज का छोटा रिचार्ज, इरफान खान। मैडम इरफान खान बहुत फेमस आर्टिस्ट है, उनकी भी आवाज मैं आपको सुनाता हूँ। अबे क्या भैया, एक लड़की थी दीवानी सी, अबे एक लड़की वो मरती थी, तुम मानो या ना मानो, लेकिन जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी प्यार कैसे होता है। और मैं यही कह पाता, अगर वो लड़की के बारे में जानना है तो बस कुछ नहीं, बस 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 1 2 3 डायल करो, सब 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 पता चलेगा। क्या बात है, क्या बात। और बहुत अच्छा। कलाकार? और मेरे सबसे मतलब जिनको मैं बचपन से गुरु मानते आ रहा हूँ, ऐसे कॉमेडी के बादशाह जॉनी लीवर। जॉनी लीवर साबित होती है इस डायलॉग को किस अंदाज से बोलेंगे? जॉनी लीवर, बाबा एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे मरती थी, नजर झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, लेकिन जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी कि प्यार कैसे होता है। और मैं यही कह पाता, बाबा क्या लग रहे थे बाबा, एक को मारे गप गप दे रहे, भक्त दे रहे बाबा, क्या तबेला बूटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपके लिए एक शेर अर्ज कर रहा हूँ मैडम। इरशाद, इरशाद। फूल खिलते गुलशन गुलशन, फूल खिलते गुलशन गुलशन, ये भंवरे खिलने नहीं देते। फूल खिलते गुलशन गुलशन, ये भंवरे खिलने नहीं देते। मैं जीता हूँ मोहब्बत के लिए, ये चमचे जीने नहीं देते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन गलत बात है, बहुत अच्छा लेकिन गलत बात है। आप बोलिए और सुना। कुछ लोग देखिए जब शादी करते हैं तो उनका एक अजीब विचित्रपन होता है। अच्छा।
बहुत विचित्र होता है। जैसे कि एक मेरा दोस्त है, उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद अपनी बीवी को दूसरे दिन कहता है, बोलता है शीला, बोले क्या है शीला, आज अगर हम कहीं बाहर होटल खाना खाने जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा शीला? ये सुनकर पत्नी बोली, क्यों जी, आप क्या समझते हो खाना बनाते बनाते तंग आ गई? पति बोला, नहीं शीला, तुम खाना बनाते बनाते तंग नहीं आ गई, मैं बर्तन धोते धोते तंग आ गया। क्या बात है, क्या बात। और अच्छा, हम लोग कभी कहीं प्रोग्राम के लिए जाते तो बहुत सारे हादसे ऐसे हो जाते हैं। मैं जब अमित जी की आवाज निकाल रहा था स्टेज पर, मैंने कहा इस समय तो हम तुम्हारे आप लगते। उतने में एक शराबी आया और कहने लगा, वंस मोर, 100 की नोट रख दिया स्टेज पर और बोला वंस मोर। तो दूसरी बार मैंने अमित जी की आवाज में कहा, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो उतने में शराबी बोला, कोई बात नहीं, तू नहीं उठा तो मैं 100 की लगा लेता। क्या बात है। शराबी लोग ऐसे होते हैं, मेरे इतने फैन है, बहुत फैन है, रास्ते में कहीं भी मिलेंगे और कहेंगे, आशीष भाई क्या आवाज निकलता है, बहुत अच्छी आवाज निकलता है। मैंने कहा कुछ नहीं दादा, आपकी दुआ है और ऊपर वाले की कृपा है। उसी को उन्होंने देसी दारू की बोतल निकाला। मैंने बोला भैया ये क्या? बस आपकी दुआ और ऊपर वाले की कृपा है। वही दूसरी बार मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगने लगा, आशीष भाई तुम्हारा मोबाइल नंबर मेरे को दो, मेरे को मोबाइल नंबर चाहिए। बोला लिख लो। पेन नहीं है, पेन नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ। मैंने बताया 98 22 27 50 54। अब वो शराबी आदमी दारू पीने के अंदाज में कहने लगा, क्या 98 22 देसी पौवा मुबारम। और कौन से एक्टर्स की आवाज आती है आपको? बहुत सारी आवाज। परेश रावल की सुना। परेश रावल, हाँ परेश रावल। मेरा नाम तकलीफ था, तकलीफ वाला। जब मुझे तकलीफ होती है ना, जब मैं पैदा होता ना, तब मैंने मेरे माँ बाप को भी तकलीफ दी थी। अब मैं तुझे भी तकलीफ देता हूँ, तू जा और मेरे को वहां रहने दे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राजपाल यादव की। राजपाल यादव जी की। देखिए भैया, देखिए कर्नल साहब, हमने कह दिया ना हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। देखिए कर्नल साहब, देखा समीर, तेरे जिंदगी में कोई ना कोई शनि आने वाला है, मैंने कह दिया। अरे जब देखो तब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी कोई चीज फेंकता है तो कर्नल को क्यों लग जाती है, क्योंकि तेरे जिंदगी में शनि और आपकी जिंदगी में मैं हूँ। मैं प्राण साहब की आवाज सुनना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपके प्राण बाहर निकल गए। जी जी जी। प्राण साहब की आवाज सुनेंगे जी। पहचाना नहीं पहचाना, तुम कैसे पहचानोगे बरकुरदार, जो आवाज ने अपनी सारी दुनिया को मुट्ठी में खींच रखा है। तुम्हारे अपना प्राणों से प्रिय प्राण बोल रहा हूँ। फिर मत कहना कि माइकल दारू पी के दंगा करता है। अब मैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब। हाँ अरे हाँ, चले कहा कहते हैं भोजी को राग कहते हैं, चले कहा कहते हैं भोजी को राग कहते हैं। जिस राग से बनते हैं बारूद उसे भवानी भट्टर कहते हैं। आपसे नहीं, उनसे हाथ मिलाना। आप हाथ नहीं मिलाते किसी से, मुझे बढ़ाती आगे। तो शोले फिल्म देखी है आपने? हाँ। उसमें देखा कैसे गब्बर हाथ तोड़ता है हाँ। इंस्पेक्टर के। कहीं वैसे मैं गब्बर हूँ। आप तो मुझे अमजद खान की आवाज सुनाइए, याद आ गया मुझे। वही डायलॉग, वही कितने आदमी थे। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे? सरदार दो थे, तो फिर पंजाबी कितने हो गए? वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। सच में बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। तो राम प्रसाद, क्या किया जाए इनका? क्या किया जाए मतलब? मतलब ये है कि यहाँ का रिवाज है, एक बार जो थाने में आ जाता है वो इतनी आसानी से नहीं जाता है। मैं तो समझा था कि पुलिस स्टेशन है, अब पता चला कि डाकू का अड्डा है। मैडम ये तो आपको डाकू बोल रहा है। क्या आपको कम दिखाई देता है? नहीं तो क्यों? इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, डाकू कैसे हो सकती है? मैडम ये आपको खूबसूरत हसीन बोल रहा है। मशीन आ गई मेरे कानों की मशीन। कहाँ है मशीन? ये रही मशीन। कान पे एक खींच के दूंगा ना कि मशीन की तरह घूमता रहेगा। अरे चुप रहो तुम दोनों। ये किन मोहतरमा को ले आए? सच कहूँ मैडम, आज कोई मिला नहीं तो इन्हें पकड़ना है। देखा मैडम, ये आप कहती है कि बहुत मेहनती है, बहुत काम करता है। देखा इसका काम, बिना सोचे समझे किसी को भी ले आए। आप कौन है? जी मैं मोहतरमा लता है हूँ, कवित्री और शायरा। इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। एक महिला होकर के ये लोगों को हंसा रही थी। क्या बात?
नहीं नहीं नहीं, गलतफहमी हुई है। दरअसल मैं लोगों को अपनी गजल सुना रही थी तो लोग खुश हो रहे थे और दाद दे रहे थे, उन्होंने इसे हंसना समझ लिया। आप गजल सुनाती हैं? मुझे गजल बहुत पसंद है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी एक महिला इंस्पेक्टर से मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। चिंटू, तुमने बहुत गलत किया। अब यहाँ पे लगता है महिला मुक्ति मोर्चा निकलने वाला है। घबराइए मत, महिला मुक्ति मोर्चा नहीं बल्कि शायरी का मोर्चा निकलेगा। क्या बात अरे करिए, क्या वाह। देखिए, आपने मुझे हल्का कर दिया। अब आप सुनाइए अपनी। जी जरूर। मैं देख रही हूँ आप लोग इतने कंफ्यूज हैं, मेरा नाम पूछ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय करवा देती हूँ। लता हया। नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है, नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है, नहीं शम्मे हंसी जो महफिलों की शान होती है। मैं हूँ हालात पर लिखी हुई कोई गजल गोया, हया शामिल ना हो तो शायरी बेजान होती है। क्या बात है, वाह, वाह, क्या वाह। परिचय है मैम का। शुक्रिया। तो ठीक है, मैं आप लोगों को एक गीत सुनाती हूँ। ये महिला थाना देखकर मेरे जहन में एक अचानक गीत आ गया। और आपने अपने देश में जितने भी तरह की समस्या है उनके बारे में सुना होगा, चाहे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये आंदोलन वो आंदोलन, नेता, सियासत, दुनिया भर के घोटाले। उसको हर कवि, हर शायर अपने अपने अंदाज में पेश करता है। मैंने एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की है। और जैसे एक बुलबुल उड़कर जंगल से शहर में आ गई है और यहाँ की तमाम समस्याओं को देखती है तो किस तरह से उनका वर्णन करती है, ये गीत मैं सुना रही हूँ और तरन्नुम से पेश करूंगी। सुनिएगा। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई, धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई। कुछ गीत प्यार के, कुछ बहार के, कुछ सिंगार के लाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। अब देखिए, पहला बंद बिल्कुल हल्का फुल्का, क्योंकि बकरे को पहले बहुत खिलाते पिलाते हैं फिर हलाल करते हैं, तो सुनेगा। एक रोज गई जब गुलशन, जाने कैसी थी उलझन, उखड़ा उखड़ा सा था मन, भीगा था मेरा दामन। तब राज ये गुल ने खोला, हर पत्ता पत्ता बोला, तितली का मन भी डोला, भंवरा सर चढ़कर बोला, कुछ मन की आंखें खोल पगली प्रेम कली मुस्काई, कुछ मन की आंखें खोल पगली प्रेम कली मुस्काई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज मैं नेता बनने, हाँ चली इलेक्शन लड़ने, हर जुल्म सितम से अड़ने, जनता की सेवा करने। एक रोज मैं नेता बनने, हाँ चली इलेक्शन लड़ने, हर जुल्म सितम से अड़ने, जनता की सेवा करने। पर मुझ में कमी थी थोड़ी, कोई पैसा पास न कौड़ी, कोई खून किया नहीं चोरी, भाई टिकट नहीं था सॉरी। है नेताओं का कौल कुर्सी अपनी कौम पर आई, है नेताओं का कौल कुर्सी अपनी कौम पर आई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। और अब देखिए आखिरी बंद एक पैगाम के तौर पर मैं पहुंचाना चाहूंगी। क्या और तुम्हें बतलाऊं, बेहतर है अब उड़ जाऊं, पैगाम यही दे जाऊं और चीख चीख कर गाऊं। हम गीत प्रेम के गाएं, हर मजहब को अपनाएं, जुल्मों से मिल टकराएं, इंसान नेक बन जाएं। ये जीवन है अनमोल, क्या हिंदू क्या सिख ईसाई, ये जीवन है अनमोल, क्या हिंदू क्या सिख ईसाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। बहुत बढ़िया। क्या सुना आपने? कुछ और सुनाइए ना। हाँ, लेकिन आप क्या बोले थे, उर्दू की कोयल है? देखिए, मेरा नाम लता है और मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान की ज़बानें हैं दोनों,
तो कोई ऐसा फर्क नहीं है, दोनों इतनी घुली मिली हैं कि एक दूसरे के बगैर काम नहीं चल सकता। मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, आपने जो मुझे कहा है। ये हकीकत है कि मैं उर्दू मंचों से हिंदी मंचों पे पहले गई हूँ। मैं लता हूँ, लेकिन हया जैसे कि एक उपनाम रखना पड़ता है, आपको तखल्लुस रखना पड़ता है, पोएटिक नेम रखना पड़ता है, तो मैंने वो रखा है। सुनिएगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल के 3-4 शेर सुनाती हूँ कि मेरे दिल पर किसी की भी हुकूमत चल नहीं सकती। आप कितना भी डंडा दिखाएं, लेकिन शायरा अपना काम कर जाता है और कह ही देते हैं उसके सामने कि मेरे दिल पर किसी की भी हुकूमत चल नहीं सकती, मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती। मेरे दिल पर किसी की भी हुकूमत चल नहीं सकती, मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती। और करोगे इश्क नफरत से तो धोखा खाओगे एक दिन, करोगे इश्क नफरत से तो धोखा खाओगे एक दिन। मोहब्बत नाम की औरत कभी भी छल नहीं सकती। क्या बात है। मोहब्बत नाम की औरत कभी भी छल नहीं सकती। उन्हें हिंसा गवारा है, हमें इंसान प्यारा है। उन्हें हिंसा गवारा है, हमें इंसान प्यारा है। कभी इंसानियत खूनी सड़क पर चल नहीं सकती। मैं जब कुछ कर नहीं सकती तो फिर ये सोच लेती हूँ, मैं जब कुछ कर नहीं सकती तो फिर ये सोच लेती हूँ, मुकद्दर में यही है और होनी टल नहीं सकती। क्या बात है। मुकद्दर में यही है और होनी टल नहीं सकती। न जाने कौन है जिनको बुराई रास आती है, न जाने कौन है जिनको बुराई रास आती है। हया को तो गुनाह की एक पाई फल नहीं सकती, मोहब्बत हूँ मेरे आंचल में नफरत पल नहीं सकती। क्या बात है, क्या बात, वाह क्या बात है। आपने तो शानदार चीज सुना दी, मजा आ गया। ये लीजिए, आपके फैंस तो यही बैठे हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है। अब मैडम अब क्या करें? जो करते हैं जी क्या ये कोडवर्ड में क्या बातें हो रही हैं? ये हो रही है कि यहाँ पे अब कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर जाएगा। क्या मतलब, हमने कोई गुनाह किया है? इस थाने में आना सबसे बड़ा गुनाह है। अरे तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे भवानी के होते हुए एक महिला, और वो भी शायरा, रात भर थाने में नहीं रुक सकती। इसलिए भवानी भट्टर का ये फैसला है कि लता जी जाएंगी और आशीष जी यही रहेंगे। ये गलत बात है। अच्छा, तो एक महिला रात भर थाने में रहेगी, ये तुम्हें अच्छा लगेगा? हे भगवान, काश मुझे भी औरत बनाया होता तो मैं थाने के बाहर होता। लेकिन तू औरत नहीं है। हैं?